भगवान शिव के हर मंदिर के बाहर आपने एक बैल की प्रतिमा देखी होगी, जिनके कान में भक्त अपनी मनोकामनाएं कहते हैं। ये है नंदी, जो केवल महादेव के वाहन नहीं बल्कि उनके सबसे परम भक्त और गणों के अधिपति हैं। आइए जानते हैं नंदी के जन्म और उनकी अद्भुत स्वामी भक्ति की कहानी। प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक ऋषि थे। पितरों की मुक्ति और वंश की रक्षा के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। जब शिलाद ऋषि भूमि जोत रहे थे, तब उन्हें एक दिव्य बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी अर्थात आनंद रखा। जब नंदी बड़े हुए तो ऋषि मित्र और वरुण ने बताया कि नंदी अल्पायु है और 16 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु निश्चित है। पिता को दुखी देख नंदी ने महादेव की कठोर तपस्या शुरू की। बालक की भक्ति देख शिव प्रकट हुए और कहा, वत्स, तुम साक्षात मेरे ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा? महादेव ने नंदी को अमरता का वरदान दिया और उन्हें अपने वाहन और मुख्य गण के रूप में स्वीकार किया। एक समय शिलाद ऋषि नंदी को वापस घर ले गए और उनका विवाह स्वेच्छा से करवा दिया। लेकिन नंदी का मन तो केवल कैलाश में बसता था। महादेव से दूर होकर उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अंत में शिलाद ऋषि समझ गए कि नंदी और शिव एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और उन्होंने नंदी को सदा के लिए कैलाश जाने की अनुमति दे दी। नंदी की परीक्षा तब हुई जब उन्होंने द्वार पर महर्षि भृगु को रोका। क्रोधित होकर भृगु ने श्राप दिया कि नंदी एक दिन परास्त होंगे। इसी श्राप के कारण रावण ने कैलाश पर नंदी को युद्ध में हरा दिया और उनके मुख का उपहास किया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया, मेरे ही समान वानर मुख वाले प्राणी तेरी लंका के विनाश का कारण बनेंगे। यही कारण था कि महादेव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया। नंदी केवल भक्त नहीं बल्कि महान योद्धा और गुरु भी थे। माना जाता है कि कार्तिकेय और गणेश को प्रथम शस्त्र शिक्षा नंदी ने ही दी थी। दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र से पहले नंदी ने ही अकेले पूरी सेना का संहार कर दिया था। यहाँ तक कि देवी पार्वती को पुनः प्राप्त करने के लिए जब शिव ने मछुआरे का रूप धरा, तब नंदी ने ही विशाल मछली बनकर उस लीला को पूर्ण किया था। समुद्र मंथन के समय जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। अपने स्वामी के कष्ट को बांटने के लिए नंदी ने उन बूंदों को अपनी जीभ से चाट लिया। उनकी इस निष्ठा को देख स्वयं देवताओं ने उन्हें नमन किया। नासिक के पंचवटी मंदिर में तो नंदी को शिव का गुरु माना जाता है, इसीलिए वहां शिव के सामने नंदी की मूर्ति नहीं है। निष्कर्ष, नंदी हमें सिखाते हैं कि यदि भक्ति निस्वार्थ हो तो भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। आज भी शिव मंदिर में नंदी के कान में कही गई बात सीधे महादेव तक पहुंचती है। अगर आपको महादेव की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को लाइक और साझा अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।